चलो, रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो थोड़ा-सा वापस एक बार सबको गुड मॉर्निंग। मैंने सबसे क्वेश्चन पूछा है और कमेंट बॉक्स में लोग आंसर दे रहे हैं कि वो कहाँ से है। तो छत्रपति संभाजी नगर से बहुत सारे लोग जॉइन हुए हैं। शायद एक ही कॉलेज के रहेंगे, ऐसा लग रहा है, फीलिंग मेरा। लातूर से है कोई, कोडोली। कोडोली कहाँ से आता है? कोंकण। सोलापुर से है, अहिल्यानगर से है, गुड, गुड। बुल्ढाना, सातारा, कोल्हापुर, जालना, गुड, गुड। पुणे से भी है कोई, गुड, गुड। नासिक, वेरी गुड। प्राची, अभी, ये दोनों, इनका, अरे दोनों का सरनेम खरात है और ये रेज़ हैंड कर रहे हैं। तो रेज़ हैंड की जगह पे हमने बोला है कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में पुट करो तुम्हारे जो भी आंसर्स है। और अभी जैसे हमने कहा कि वेट करने की जगह पे हम स्टार्ट कर ही देते हैं कि मेरे क्वेश्चन की जगह पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। हम पहले वीक थोड़ा-सा ऑडियो माइक जो है कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आदत नहीं होती है बहुत सारे लोगों को गूगल मीट की। और फिर आजू-बाजू के बहुत सारे ऐसे वॉइस आ जाते हैं रिकॉर्डिंग में, जो हमें एडिट करना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार अ, हमने माइक ऑन रखा था, तो एक के घर पे कुछ तो ऐसे 4 दिन के बाद पानी आया था, मतलब उनकी गली में। तो वो पानी के प्रॉब्लम होते हैं ना सब जगह पे, तो उधर नल के झगड़े हो रहे थे। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो वो बहुत गलत तरीके से गाया रे यूट्यूब पे। तो हमने तब से ऑडियो एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता बंद रखा है। लोगों के झगड़े चले जाते हैं। एक बार तो किसी के मम्मी-पापा के झगड़े हमारे पास सुनाई दिए। मम्मी बोल रही थी, "मी होते म्हणून टिकले।" तो इसलिए हम थोड़ा-सा ऑडियो ऑन नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको जो भी है बेसिकली जोक्स अपार्ट कमेंट बॉक्स में पुट करना है। आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके आंसर्स होंगे। गुड, ठीक है? तो यस, कौन से ईयर में हो सब लोग? अभी तो आपने आपका गली का, शहर का, गाँव का पता बता दिया, वेरी गुड। तो कौन से ईयर में और कौन से कॉलेज में हो? ज़रा सब लोग बता दोगे? एवरीबॉडी? फर्स्ट ईयर, गुड। कंप्लीटेड सीडेक? अरे वेरी गुड। और फिर तुझे क्या प्लेसमेंट चाहिए? मिलेगा। थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, गुड। फर्स्ट ईयर बीटेक कंप्लीटेड, वेरी गुड। वांट टू स्विच जॉब, ऑटोमेशन इंजीनियर, ओके, गुड, गुड। थर्ड ईयर, ओके, गुड, गुड। सीएस, एमएसएस, ओके। ये तुम जब ऐसे शॉर्टकट बताते हो तो हमको नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली तुम क्या, मतलब कौन से कॉलेज से हो? बीसीए, गुड, गुड। सभी लोग एमएससी सीएस कंप्लीटेड, वेरी गुड। बीई कंप्लीटेड, वेरी गुड। शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी गुड, गुड, गुड। थर्ड ईयर, ये फर्स्ट ईयर एसीटी, ओके, गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारा ऐसा, क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस आया है इस बार। एंड क्यों आया है हमको पता है, वी नो व्हाई। तो मैं कुछ क्लैरिटी भी दूंगा, नहीं तो एकदम से 2-4 लोगों को लगेगा कि अरे ये सी के लिए लास्ट ईयर वाले क्यों आए हैं, या लास्ट ईयर वालों को एकदम से ऐसा होगा कि अरे फुल स्टैक के कोर्स का क्या हुआ, है कि नहीं? ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मन में। देखते हैं, कवर करते हैं एक 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 करके, ठीक है? चलो, गुड, गुड, गुड। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? स्टार्ट करें? लेके प्रभु का नाम, जय माता दी। नवरात्रि के महीना शुरू हो गया, नवरात्रि के दिन शुरू हो गए। तो लेट्स जोर से बोलो जय माता दी। इसको हम बोलते हैं दशहरा दिवाली बैच। तो वही रखता हूँ इधर नाम।
आज का डेट क्या है? 3 अक्टूबर है। गुड। जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कितने लोगों को फर्स्ट बीट पहले से पता है? थोड़ा बहुत पता है क्या फर्स्ट बीट के बारे में? और कितने लोगों को पता है विनायक सर के बारे में? तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बीट के बारे में पहले से कितने लोग जानते हैं कि फर्स्ट बीट क्या है, कैसे वर्क करता है? हाउ मेनी लोग? अच्छा, नहीं पता। तो नहीं पता वाले क्या लिखो? डोंट नो। डोंट नो का क्या होता है? डीके। अंकिता कह रही है बहुत ज्यादा पता है। अच्छा पता है तो सबको बताना, बुरा पता है तो हमको बताना। गुड गुड। डोंट नाउ, अरे डोंट नो होता है बेटा, के से स्टार्ट होता है वो। स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग हो गया सर, स्लिप ऑफ फिंगर हो गया। गुड गुड गुड। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो अच्छी बात है। मतलब हमारे क्लाइंट बढ़ गए हैं। रेफरेंस से आने वालों को हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। गुड। तो वी आर अ पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट एंड वी लव टू टीच। तो हम लोग टीचर्स हैं। एंड यस, नाउ ऑफ कोर्स वी आर इनटू प्लेसमेंट्स। सो एक सिंपल फंडा होता है कि तुमको प्रिपेयर करो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, एंड उसके बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके दो। ये हम बेसिकली करते हैं। ओके, ये इतना सिंपल पहले तो फंडा है। आइडिया आ गया, कुछ बेसिक आइडिया आ गया कि हमारा काम क्या है? एवरीबॉडी थोड़ा बहुत, अरे कुछ तो बोलो। रेज हैंड, रेज हैंड की जगह पे अगर आप क्या कहते हैं, आ, अरे ये मैं हूँ जो ऑफिस में बैठा हूँ, तो रेज हैंड की जगह पे अगर आप लाइक ठोकोगे तो अच्छा रहेगा, या आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करोगे तो अच्छा रहेगा। आई होप ये वाला फंडा बहुत लोगों को पता होगा। करेक्ट है कि ऐसा सब जगह पे आजकल वर्क होता है। ये वाली चीज पता है कि नहीं? सर आपके दर्शन हो गए, वाह वाह, क्या दिख रहे हो सर आप। गुड गुड गुड। सो द आइडिया इज सिंपली फर्स्ट प्रिपेयर एंड देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। सक्सेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी। करेक्ट? यस और नो? एकदम सिंपल फंडा है कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? यस का वाई टाइप करो सब लोग। कि सक्सेस तुम कभी भी देखो कि तुमने बहुत प्रिपरेशन किया, बट तुम्हारी लाइक वो जो कंपटीशन थी वही कैंसिल हो गई, तुम्हारा एग्जाम ही कैंसिल हो गया, उसमें मजा नहीं है। प्रिपेयर करके वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना जहाँ पे तुम्हारे वो एग्जाम है, कंपटीशन है, तो अपने आप ही वो सक्सेस हो जाता है। उसमें अगेन वही है कि अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम है, कंपटीशन है, और तुमने प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो सक्सेसफुल हो गए क्या? एक सिंपल जिसको हम कह सकते हैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? अरे मैं यस के लिए रुका रहता हूँ। मैं ऐसा टीचर हूँ जो इंटरेक्टिव सेशन लेना चाहता है। तो अगर आप इंटरेक्टिव रहोगे तो मजा आएगा। करेक्ट? और आपका भी दिक्कत यही होगा, देखो आपने जब जब ऑनलाइन काम किया होगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन के लिए बच्चे आजकल क्यों जरा सा पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऑनलाइन में टीचिंग इंटरेक्टिव नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। तो बिलीव मी, हम बहुत मजा करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में। बट अगेन उस मजा में आप भी इन्वॉल्व हो गए तो मजा आएगा, डबल मजा आएगा। नहीं तो फिर से वो ऐसा हो जाएगा कि अरे आप कहोगे कि सर बोरिंग है, मैं कहूंगा कि बच्चे बोरिंग है। तो बोरिंग मत हो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक बेसिक फंडा है कि वी प्रिपेयर एंड देन वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अभी हम क्या करते थे या हम करते हैं कि हम फुल स्टैक के बैचेस लॉन्च करते हैं। ओके, यस, सबके क्वेश्चंस एंटरटेन होंगे। पहले हम हमारा सारा पार्ट बताते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अ, हम लोग
जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर देते हैं, उसमें से ही आपको आंसर मिलते हैं। तो थोड़ा-सा पेशेंस दिखाओ और ये कवर कर देते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी। हाँ, तो मैं ज़रा-सा सामने आपका ध्यान चाहता हूँ, कंसंट्रेशन करो। तो ये फुल स्टैक का एक कोर्स है, सपोज़ इसका ये टाइमलाइन है। तो फुल स्टैक के कोर्स में हम जनरली क्या देते हैं आपको, एंड सेम यहाँ पे मैं और एक जगह पे डाइवर्जन लूँगा, बट एक्सप्लेन करूँगा टेस्टिंग वालों को भी। तो हम सी, सी प्लस प्लस, डीएस पढ़ाते हैं। देन यहाँ पे एक क्या हो जाता है, फिर डाइवर्जन शुरू हो जाता है इधर से, कि डीएस के साथ हम जो टेस्टिंग वाले लोग हैं, उनको पढ़ाते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो यहाँ से ये डाइवर्जन्स है। देन ये वाला जो फुल स्टैक वाला लाइन है, उधर शुरू हो जाता है कोर जावा। सेम वे यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग के बाद इनको लगता है कोर जावा, और फिर ये कंटिन्यू करते हैं आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड उसके आगे वाले पार्ट। सेम कोर जावा के बाद हम यहाँ पे जाते हैं एडवांस जावा, जो कि वेब वाला पार्ट स्टार्ट होगा, फुल स्टैक होगा। तो ये हो गया तुम्हारा फुल स्टैक और ये हो गया तुम्हारा टेस्टिंग का टाइमलाइन। तो अभी इसमें हम पहले क्या करते थे, ये जो सी का पार्ट होता है, वहाँ पे हम डेमो सेशन देते थे कि हमारा टेक्निक कैसा है। तो जनरली ये बेसिक क्या होता था, हम ऑलमोस्ट सी का एक 60-70% पार्ट देते थे। बट इस बार हमने सोचा है कि हम सी जो है पूरा 100% टोटली फ्री देंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फिर जैसे हमने कहा कि कुछ सेकंड ईयर के लोग हैं, थर्ड ईयर के लोग हैं, फर्स्ट ईयर के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा क्वालिटी सी मिलना चाहिए। प्लस जिनको वो इन्फिट्यूकी नाम का एक एग्जाम है, पता है क्या आपको? किसका है? और एक एग्जाम है एनक्यूटी नाम का एग्जाम है। एनीबॉडी नोज दीज नेम्स? किसी को पता है ये नाम? मोस्टली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लोगों को पता होते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। यस, अगर नो पता है तो डीके डालो। मयूर, प्रणव को पता है। मतलब जो लोग डीके बोलेंगे, आज उनको यहाँ से ही बहुत कुछ ऑसम चीजें मिलेंगी। गुड। अरे डीके तो बोलो जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो यस बोलो। गुड गुड, श्वेता को पता है। गुड। डीजे निकिता बोल रही है सर थोड़ा सा डांस वांस कर दो कैमरा ऑन करके। मैं डांस करता हुआ बहुत ही बुरा दिखूंगा। तुमने ओवरऑल मेरे साइज से पहचान लिया होगा चेहरे के। एनीवे, सो यस, डोंट नो वालों को बता देता हूँ, ये एग्जाम्स है इन्फोसिस के और टीसीएस के, जो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होते हैं। हाँ देखो कितने लोगों को पता नहीं था। तो इनका एक बेसिक फंडा है कि तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग आता है, तुम ये वाले एग्जाम्स ऑनलाइन दे सकते हो, और ये वाले एग्जाम क्रैक करोगे, इफ यू क्रैक इट, इफ यू क्लियर इट, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका मिलेगा हमारे पास। तो दैट इज अ पॉइंट कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्फिटिक्यू और एनक्यूटी में, वो सारे मोस्टली सी के होते हैं। यस, उधर चॉइस है कि आप कोर जावा में भी दे सकते हो, सी प्लस प्लस में भी दे सकते हो, बट एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारा सी कैसा है। एंड यस, बिलीव मी, सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो आप जो सी का पढ़ोगे, वो सब कुछ आप एक सी प्लस प्लस के कोड में कर सकते हो। तो लॉजिक एल्गोरिदम सारा सेम रहता है एंड यू कैन क्रैक इट इजीली। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं, वो यहाँ से आपके शुरू होंगे, जिसका आपका जर्नी है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड का यू टाइप करो, नहीं तो क्वेश्चन का क्यू टाइप करो। थोड़े से क्वेश्चन हैंडल करके लेते हैं, अगर आपका क्यू है तो। गुड, ऑसम। तो ये आइडिया मस्त है। तो अभी हमने जैसे बोला कि ऑब्वियसली व्हाई शुड फुल स्टैक पीपल शुड ज्वाइन, बिकॉज हमने जैसे कहा कि इस बार हम पूरा सी
फ्री पढ़ा रहे हैं उनको और क्वालिटी समझ में आएगी. आई होप यू नो कि देर आर मेनी पीपल ऑफरिंग सच कोर्सेस, मेनी इंस्टीट्यूट्स आई कैन सी. बट फिर हम डिफरेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तुम देखो, सब जगह पे हार्डली तुम्हें 2 घंटे का डेमो, 4 घंटे का डेमो देते हैं, 10 घंटे का डेमो देते हैं और फिर पैसे मांगते हैं. हमारा कहना है, हम पूरा का पूरा 75+ आवर्स ऑनलाइन आपको फ्री पढ़ाएंगे. और अगर सी के बाद आपको कंटिन्यू करना है फुल स्टैक या टेस्टिंग के लिए, तो आप तब पैसे भरो. तब तक पैसे ही मत भरो जब तक तुम्हें क्वालिटी की गारंटी नहीं आती है. ये पार्ट समझा सबको? एंड जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ईयर वाले लोग हैं, उनको अभी फुल स्टैक नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, वो लोग सी पढ़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट यस, हमारे पास कोविड काल से जो हमने ऑनलाइन शुरू किया, एक्चुअली सबका ऑनलाइन तभी से शुरू हुआ. तो कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जो फुल स्टैक का कोर्स अभी लेके बैठते हैं, क्योंकि उनको उनका सिलेबस पता होता है कि फर्स्ट ईयर में सी है, फिर सेकेंड ईयर में C++ होगा, कहीं पे थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में DS होगा, आगे कोर जावा होगा. तो जो लोग ये कोर्स लेके रहेंगे, उनको सारे रिकॉर्डिंग मिलेंगे, वो सेमेस्टर वाइज वो सारा पहले पढ़ के सेमेस्टर रॉक कर सकते हैं. तो जिनको कॉलेज में प्रोग्रामिंग का डर रहता है, वो डर ही नहीं रहेगा. तो तुम सोचो, जहां पे तुम लो फील कर रहे हो, कहाँ पे इस साइड में आ गए, उसकी जगह पे वहां पे तुम अगर टॉप होने लगोगे, तो वो फीलिंग कैसे रहेगा? ग्रेट रहेगा? ऑसम रहेगा? तुम्हारे वर्ड्स में बताओ, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड वाले बच्चे हैं. बाकी कुछ लोग जो लास्ट ईयर वाले आए हैं, उनको तो हमारी क्वालिटी शायद पता है. सो व्हाट विल बी योर फीलिंग? ग्रेट रहेगा कि कैसे? ऑसम? क्या बात है, गुड. सो नाउ अगेन इट्स अप टू यू कि कहीं पे एकदम गली कूचे वाले पेपर निकालने वाले कोर्सेज को 4,000 3,000 क्लासेस के लिए देते देते पूरे 4 साल में पैसे बर्बाद करेंगे, कि एक ही अच्छा इंटरनेशनल लेवल का कोर्स और ग्रेट लेवल का कोर्स लोगे और पूरा का पूरा कॉलेज सवर जाएगा. या ऑब्वियसली ये 6 मंथ का कोर्स है, बाकी फुल स्टैक वाले तो क्वालिटी वाइज या अभी तक तो 1000 जगह पे जाके आए रहते हैं. एक बंदा तो यहाँ पे सीडैक जाके आया है, वहां पे मैंने 13 साल पढ़ाया है. तो 13-15 साल मेरे ख्याल से वहां पे मैं पढ़ा चुका हूँ. तो इट्स योर चॉइस. ओके. अरे दोनों लोगों ने ऑसम बोला, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कैसे रहेगा? ग्रेट रहेगा कि नहीं? क्योंकि अगर सी भी बेसिक तुम्हारा अच्छा हो गया, तो आगे का प्लान तुम्हें समझ में आ जाएगा. एवरीबडी टेल मी, ग्रेट, ऑसम, कुछ तो बताओ. अच्छा, ऑसम का ओ डाल रहे हैं. अरे वो ऑसम ए से शुरू होता है बे. हीरो हीरोइन लोग. नहीं सर, हम फोनेटिक बात करेंगे. है ना? गुड. ग्रेट. एवरीबडी. तो ये फंडा है. अभी तो किसी का क्यों नहीं आया, इसलिए तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं है. तो दिस इज हाउ दिस थिंग विल बी स्टार्टिंग. तो सी फ्री बोल के आने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि अरे सर हमको पागल बनाया, थोड़ा ही पढ़ाया और बाद में पैसे मांगे. ऐसा नहीं होगा. सी टोटली फ्री मतलब टोटली फ्री रहेगा. अभी भी सारे के सारे लोगों को तुम ये बोल सकते हो, तुम्हारे कॉलेज के लोगों को लिंक पास कर सकते हो, आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको पास कर सकते हो. देन ये हो गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का. लास्ट ईयर वालों को क्यों? क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला कि इन्फीटीक्यू एनक्यूटी देना है, तो उसका प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवा के लेंगे. इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, अभी सारी चीजें जिसको हम कहते हैं फ्लो वाइज, वैशाली मैम आपको बता देंगी. सो वैशाली मैम इज इवन माय मैम सीनियर, शी इज माय गुरु. तो शी विल बी स्टार्टिंग द काउंसलिंग सेशन. हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसमें रखते हैं. तो ज्यादा कुछ पीपीटी नहीं रहेंगे आगे, हार्डली 30 पीपीटी आपको देखने हैं. So are you ready for more details of this course? Are you ready basically for everything? ये लिंक सेम रहता है बेटा, जहां से तुम आए हो ना, सारे फ्री सेशन के लिए लिंक सेम रहता है. ओके. सो डोंट वरी. और जैसे हमने कहा कि हम यहीं पे रहते हैं, तो चिंता मत करो कि भाग जाएंगे, आज बोलेंगे सी फ्री देंगे और कल गायब हो गए. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आज क्या है? थर्सडे है. तो हम मोस्टली वीकेंड को बैच नहीं लेते हैं, बट देखते हैं, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड को लूंगा. बट लेट्स सी, 5 और 12 तो दशहरा है. बट हम सारी चीजें ग्रुप पे बताएंगे. सो आई रिपीट, हैव यू ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप और एनी सच व्हाट्सएप ग्रुप, कि जहां पे आपको ऑफिशियली ये लिंक मिल रहा है? सब लोगों ने ज्वाइन किया है क्या? हाँ. तो शायद तुम्हें वो लिंक मांगने की जरूरत है हमारे ग्रुप की पहले.
सो एवरीबडी फर्स्ट गो टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे हमारे नंबर्स है, या मैं नंबर वो यहाँ पे दे दूं क्या तुमको? हाँ, तुम्हें लिंक मिला है ओनली. यस यस, मैं नंबर दे देता हूँ सो दैट यू कैन से. ओके, एक सागर है क्या? सागर, सो कुछ ऐसा है वो. ये बराबर नंबर है क्या? देखो. हाँ, 8600007707. बट बेटर इज दिस, यहाँ पे आपको एक चैटबॉट जैसा भी मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो दिस इज टिपिकली जहाँ पे आप चैट कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है. ओके, तो ये ऑसम है. और आपका नंबर आ गया तो आपको और कुछ क्वेरी है तो हमारे कस्टमर रिलेशनल ऑफिसर जो है वो आपको फ़ोन करते हैं. डोंट वरी, डिस्टर्ब नहीं होगा. ए सागर, साशे अकरा नहीं है. एडिट और डिलीट इट. शायद मेरे ख्याल से 911 है बीच में कहीं पे, तो एक बार चेक कर. मेरा करेक्ट है 956111 एंड 90 आई थिंक. जस्ट वेट, एक बार कंफर्म कर लेते हैं सागर सर से. या आप कहीं सही है सागर जी, मैं गलत हूँ? इंस्टाग्राम पे जाओ, फर्स्ट बिट सर्च करो, आपको मिलेगा. ओके, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस. सागर, नंबर एडिट करेगा, नंबर वापस भेजेगा कि कैसे? यस, साईनाथ, ये भी पुराने स्टूडेंट है. पुराने स्टूडेंट शायद जोक सुनने के लिए आए हैं. लास्ट वाला तो पक्का पता है. सो तो पॉइंट ये है कि आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ज़रा डिटेल जल्दी मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलेगा. अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स है तो हमारी टीम आपको कॉल करके वो सॉल्व कर लेती है, काउंसलिंग कर लेती है. ठीक है एवरीबडी? हाँ, अभी उसने नंबर दे दिया है करेक्ट, और मैंने जैसे बोला था कि 956111911190 ये करेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ओके एवरीबडी, सो सब लोग ज़रा ये नंबर टाइप कर सकते हैं क्या, करेक्ट वाला? एवरीबडी, 9561191190. वाह वाह, मराठी. कोई ऐसा है क्या जिसको मराठी समझ में नहीं आती है? तो अभी वैशाली मैम पूरा इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे. Good morning, everyone. गुड. ओम मोरे ने परफेक्ट डाल दिया. थैंक यू ओम. अंकिता, गोविंद, सब लोग थैंक यू थैंक यू. मॉर्निंग मैम, मतलब स्माइली वगैरह दे रहा है आदित्य, मतलब शायद मैम को पहले से जानता है ऐसा लग रहा है मेरे को फीलिंग. जय माता दी. जय आज माता बहुत दी, अच्छे जय दिन माता. हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट? नवरात्रि के गुड गुड पहले दिन. So it's a very गुड. auspicious, very good day to start with. Something new, something really enriching. बहुत सारा knowledge gain करने वाले हैं हम लोग, right? So a very good thing to start on this Navratri. So from here, Vinayak, I will take over. Yes, yes, definitely. I'll stop my screen and you can start then. Okay. Yes, yes. So everyone, can you please confirm, is my screen visible? Visible का V type कीजिए. तो एक बेसिक आइडिया, थैंक यू सो मच. तो एक बेसिक आइडिया जो विनायक ने दे दिया है आपको, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल अबाउट दिस एंटायर कोर्स. कौन आपके सेशंस लेने वाले हैं, कैसे इसका फ्लो रहेगा, सारा डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ. ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई. मतलब आप सभी ने ये मीटिंग आज ज्वाइन किया है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं? जैसे मतलब कुछ तो एक एक्सपेक्टेशन जैसा बोलना चाहिए, है ना, कि हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब ये कोर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई वी आर हियर. आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो वो जो आपका व्हाई है वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. डोंट नो अबाउट दिस. डोंट नो अबाउट दिस.
नहीं श्वेता, मेरा क्वेश्चन है कि आप आए हो ना आज यहाँ पे इस लेक्चर में, आपको कुछ तो पता चला होगा ना, सी का सेशन है या फुल स्टैक का सेशन है, तो आपने क्या सोचकर यहाँ मतलब डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए? नॉलेज इन द जॉब फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन, ओके, टू लर्न ऑब्वियसली, टू लर्न प्रोग्रामिंग, परफेक्ट। सो मेनी ऑफ यू आर नॉलेज सीकर्स, तो अभी आप नॉलेज के लिए यहाँ पर आए हैं, so that clarity you should have, right? ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं आए हैं ऑब्वियसली, राइट? सुबह 8 बजे उठ के परफेक्टली सेशन ज्वाइन हुआ है, तो हमारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। For knowledge and learn great C from first bit. That's really awesome. Definitely you will have a great learning experience, everyone. To learn C. Very good. So I hope everyone is clear about the why, that yes, we are here to learn something new. But then the second question is like, why first bit? सी तो और भी जगह पे मिलता है, बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिलता है, देन व्हाई फर्स्ट बिट? इसका आंसर है किसके पास? Quality of education. Okay, thank you so much, Shivani, that the effort that we are taking is reaching out to the audience. Thank you so much. Pranav has no idea, I believe. Others? No idea? Okay. First bit, giving quality education. Thank you, Ankita. Yes, come on everyone. यदि नहीं पता है तो DK टाइप करना है, सर ने बताया आपको. If you don't know what special first bit is all about, so you can type DK in the chat box. और आपको पता है, आपने फ्रेंड से सुना है, कहीं से आपको कुछ पता चला है, तो you can type that. Okay, so no problem. So many of you are saying DK. So let me explain. Sakshi beta, you're raising hand, so you may type your query in the chat box. We will address that. Okay. So why first bit solution? So we are providing quality training, and as Vinayak already mentioned, ये जो आप अभी बैच ज्वाइन करने वाले हो, इसमें 100 प्लस आवर्स आपको टोटली फ्री डेमो सेशंस मिलेंगे, फ्री ट्रेनिंग मिलेगा. So it will be your choice to take this 100 plus hours training, continue with us or not continue with us. It is completely your choice. But we are going to give quality training. अब quality training है या नहीं, ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे. जैसे वो ऐड है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. यस, तो आप खुद पहले तो ट्रेनिंग अटेंड करो. जो भी हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है एक ट्रेनिंग के लिए, कि हमारे लेक्चर्स हैं, लैब्स हैं, जो भी चीज़ है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, वो पहले आप खुद अटेंड करो बिना फीस पे किए, नॉट इवन पेइंग अ सिंगल रुपी. यू अटेंड इट, यू एक्सपीरियंस इट, फिर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड. So do you think this is a good idea, everyone? So a very good opportunity you will have to experience the training methodology. पूरा कैसा हमारा सिस्टम बिल्ड हुआ है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सब पहले आप एक्सपीरियंस करो. आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज एज आई सेड यू कैन, इट्स completely your choice. So pricing, the fees is pocket affordable. I will be explaining about the fees in the end of the session. So very reasonable price you will get the course. और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी हम कोर्स में क्या दे रहे हैं, तो आपको और समझ में आएगा. ठीक है. एंड फॉर ऑल दीज सेशंस रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड एंड दैट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सेस. मतलब आज आपने कोर्स किया तो जैसा विनायक ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है, कुछ सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो अभी हो सकता है अभी फिलहाल आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है. पर जब वो पर्टिकुलर मॉड्यूल आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर आ गया, तो डेटा स्ट्रक्चर की रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो. इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब पे जाने के बाद भी आपको कभी कभार कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो यू विल स्टिल हैव द रिकॉर्डिंग एक्सेस, और आप वो देखकर वो अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो. तो वट एवर सेशंस वी आर गोइंग टू हैव, उसके रिकॉर्डिंग्स रहेंगे और उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा. And along with the technical session, like you all said, C programming, हम C programming के साथ आपको soft skill, English training, HR interview preparation, ये सारी चीजें भी देंगे.
and also we have a standard system of evaluation, so we will have the marks for that. उसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. Apart from this, for all the technical modules we will have a project, mini project. उसके लिए आपको प्रोजेक्ट कराया जाएगा. Where will be the recorded sessions? We will provide you, प्रणव. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट विल बी डन, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो अभी मैं क्या क्या हम देने वाले हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसका पूरा प्रोसेस और वो कैसे होने वाला है वो भी एक्सप्लेन करूंगी. राइट. तो फॉर ऑल द टेक्निकल मॉड्यूल्स देयर विल बी लैब सेशन. ठीक है, तो टेक्निकल सेशन में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, और उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो लैब में होगी. तो लैब में जो भी टेक्निकल सेशन होगा उसका रिवीजन होगा, उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, आपके कुछ टेक्निकल क्वेरीज हैं तो वो भी एड्रेस किया जाएगा. एंड along with soft skill we also have aptitude. How many of you are aware कि आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे जो पहला राउंड होता है वो एप्टीट्यूड का राउंड होता है. How many of you are aware of this? A for aware टाइप करो, और नहीं पता है तो D के टाइप कर सकते हो. You can type A for aware if you are aware that the first round is the aptitude round. तो अभी तुम सी प्रोग्रामिंग तो आ जाएगा तुमको, पर एप्टीट्यूड ही क्रैक नहीं कर पाओगे तो सी का टेस्ट दे ही नहीं पाओगे. अंडरस्टूड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस, जो एप्टीट्यूड टेक्निकल जो उनका राउंड रहता है उसमें एप्टीट्यूड और टेक्निकल का मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है. तो फर्स्ट राउंड वुड बी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड, ऐसा कॉम्बिनेशन भी रहेगा. तो दैट इज व्हाई एप्टीट्यूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So that is also covered in detail. All the interview questions जो different companies में पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे कवर किया जाएगा. बेसिकली उसका शॉर्टकट टेक्निक, मतलब बैच तो सबको आता है, पर क्योंकि वो समय लिमिटेड रहता है, कम समय में हम कैसे उन आंसर्स को फटाफट कर सकते हैं, वो ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे सिखाए जाएंगे. एंड व्हेन यू गो फॉर द कंपनी इंटरव्यू, कंपनी आपको कैसे देखती है, ये आपके बारे में कैसे इंटरप्रेट करती है, तो आपका रेज्यूमे उनके पास जाता है. तो आपका रेज्यूमे अगर अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज या सिस्टमैटिक तरीके से उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो आपका शॉर्टलिस्टिंग बढ़ जाएगा. डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? कंपनी में तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारा प्रोफाइल भेजते हो, राइट, तुम्हारा रेज्यूमे भेजते हो, तो वो रेज्यूमे भी अच्छा होना जरूरी है. कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आजकल मार्केट में बहुत डिमांड में है, वो सारी चीजें वहां पे रहेंगी. आपका प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से रहेगा, तो कंपनी में आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे. यस. सो 1-to-1 रेज्यूमे बिल्डिंग विल बी डन. मतलब हर बच्चे का रेज्यूमे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर्स देखेंगे, प्रॉपरली उसको एग्जामिन करेंगे, उनको गाइडलाइन दिया जाएगा और उसके हिसाब से हर एक का रेज्यूमे बनेगा. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आप हमारे पास से ट्रेनिंग लोगे, प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये जर्नी खत्म नहीं होता है. तो आफ्टर दैट यू आर एडेड इनटू अनदर स्पेशल ग्रुप दैट वी कॉल इट एज सुपर बिट. तो आप एक सुपर बिट के मेंबर बन जाओगे एंड देन इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ टाइम बॉन्डिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड. तो आप हमारे साथ जुड़ते हो, सीखते हो, जॉब मिल जाता है आपको, फिर भी आप हमारे साथ ही रहते हो एज अ सुपरबिट मेंबर. सो वी से इट्स अ पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दैट वी आर गोइंग टू गिव. और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, वहाँ पे वो सारे हमारे एलिमिनाई ग्रुप यू कैन से, वो सारे बच्चे हैं, तो हम उनके साथ भी बीच बीच में सेशंस रखते हैं, उनके साथ आपका भी इंटरेक्शन होगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर अंडर सुपरबिट. So this was all about why FirstBit. So I hope you can understand that FirstBit is not here only to provide C programming session. There are multiple things that will be provided along with C programming. Now, what's special about this batch? ये जो अभी हमने batch launch किया, इसके बारे में special क्या है? So you will be getting C programming sessions that will be of 30 hours. ये पूरा एक महीने जो चलेगा हमारा. So for 30 hours, C programming sessions will be there. After completion, you will get a certificate from FirstBit Solutions. तो C प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद हम आपका एक एग्जाम लेंगे छोटा सा, और वो एग्जाम सिंपल एग्जाम रहेगा, और वो एग्जाम आपको क्लियर करना है. उसके बाद आपको FirstBit की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका C प्रोग्रामिंग हो गया है. अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग
फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, so you will obviously need more support. तो आपको डबल लैब सपोर्ट मिलेगा, मतलब एक सेशन के साथ दो लैब्स रहेंगे, राइट? तो 30 आवर्स का सेशन है और उसका टोटली डबल, दैट इज 60 आवर्स ऑफ लैब सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड. Or during the lab session, interview preparation will be done. So we will have special sessions जहाँ पर स्पेसिफिकली इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो आपको, जैसे विनायक ने बताया, इन्फिक्यूटी है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो फर्स्ट राउंड जो लेती है सी प्रोग्रामिंग के, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर कैसे क्रैक करना है, उसके ऊपर गाइडलाइन दिया जाएगा. एंड along with that we will have 10 hours of aptitude sessions, and also we will have soft skill preparation for 10 hours. So this entire thing will be provided within 30 days of the training. And please note, this entire thing that you see right now on the screen, it is completely free. तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, वो उनको मैं फिर से बता रही हूँ कि ये सारी चीजें जो लोग सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के लिए आए हैं, उनके लिए सब कुछ फ्री है. If you all are clear till this point, can you please type C for clear in the chat box? Yeah, Vinayak is raising hand. Yes, Vinayak. And yes, the most important thing कि लेट्स से सपोज 30 आवर्स में सी खत्म नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या करेंगे इस बार? लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी ज्ञान की बातें करते रहता हूँ, एंड बता दूं कि ये सेशन मैं लेने वाला हूँ. तो लेट्स से 30 आवर्स में कुछ ज्ञान की बातों की वजह से, इंटरव्यू क्वेश्चन की वजह से अगर ये चीज़ नहीं हो पाई, लाइक अंकिता सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि अंकिता शायद मुझसे पहले से जानती है, तो अंकिता इज लाइक, ओ आप पढ़ा रहे हो तो मैं रोज आऊंगी सर. अगर 30 आवर्स में सी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? हम बंद कर देंगे? व्हाट इज आवर गारंटी? फर्स्ट बिट की गारंटी क्या होता है? सी कंप्लीट करेंगे कि आधा अधूरा छोड़ देंगे फ्री में, फ्री वाले पार्ट को? एवरीबॉडी टेल मी, टेल मी. अंकिता जैसे कहा पहले से जानती है इसलिए उसने आंसर करेक्ट दिया है. अपना वादा रहता है, हम जैसे बोलते हैं हम सत्य की राह पे चलने वाले लोग हैं. तो हमने जो बोला है वो रिकॉर्ड हो रहा है एनीवे. तो यस, ये 30 आवर्स इसलिए बोलते हैं ताकि कुछ लोग कैसे होता है ना, बहुत सारा आजकल वो टीचर स्टूडेंट की जगह पे है ना, आप देखो वो ऐसा स्कीम हो रहा है कि कस्टमर और सेलर जैसा हो रहा है. और जहाँ पे फिर सेल करना होता है वहाँ पे लोग बहुत ऐसा स्पेसिफिक नंबर वगैरह मांगते हैं. तो हमने वो नंबर दे दिए है, बट बिलीव मी बेटा, अगर आप स्टूडेंट हो तो हम ऐसे क्या कह सकते हैं, सेल करने का नहीं सोचते हैं, हम सॉल्व करने का सोचते हैं. करेक्ट है? सेल और सॉल्व में अंतर है कि नहीं एवरीबॉडी? तो जैसे हमने कहा कि अगर लेट्स से 30 आवर्स में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, छुट्टी आ गई, बिकॉज ऑफ क्या दिवाली आ गई, बिकॉज ऑफ दशहरा है, तो ऑब्वियसली हम जब तक सी कंप्लीट नहीं होता पूरा स्ट्रक्चर तक, वो पूरा पढ़ाएंगे. एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपको आगे C++ के लिए कंटिन्यू करना है कि नहीं. ओके, तो इट्स फर्स्ट बिट की गारंटी कि जो भी हमने कमिट किया है, सी टोटल प्रोग्रामिंग फ्री बोला है, तो वो कंप्लीट करेंगे. ओके, गॉट इट हाँ, एवरीबॉडी? यस. गुड. वही होता है जब हम लेक्चर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो जैसा बच्चों का फ्लो होता है, समझ में नहीं आया तो मे भी अगले दिन हम रिपीट भी करते हैं, तो कभी कभार वो जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा आगे जाएगा. तो वट एवर इट इज, but it is a promise that we are making, or we are committing that we will complete the entire C programming, and whoever is interested, they will not have to pay the fees for that. Okay, तो अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? C for clear टाइप करोगे चैट बॉक्स में? क्रिस्टल क्लियर था, अंकिता ने डबल C टाइप कर दिया. डबल C टाइप वो कर सारे दिया कोड उसने, वर्ड, बराबर. उसको हाँ, वो सब सारे कोड कोड वर्ड वर्ड जानती पता होगी. है. ओके, so let's go ahead now. आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो ये सी प्रोग्रामिंग की हमारी जर्नी, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमारे साथ सपोज आगे कंटिन्यू करना चाहते हो. तो वी ऑफर जावा फुल स्टैक कोर्स एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स, राइट?
मतलब जैसे अभी विनायक ने वो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया था कि सी खत्म होने के बाद आपका ऑप्शन रहेगा, आपका चॉइस रहेगा कि आप एडमिशन ले लो और हमारे साथ आगे कंटिन्यू करो. So you will be continuing either for Java full stack or software testing. So what is the course flow for Java full stack? तो सबसे अगर आप जावा फुल स्टैक से ले आ रहे हो तो आपका पहला जो स्टार्ट होगा दैट विल बी एल्गोरिथम बिल्डिंग, सी, सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, SQL, web programming, core Java and advanced Java will be there, and after that we will have framework. So this will be the entire technical module. और इसे हम इसके साथ जैसे मैंने कहा जो भी टेक्निकल मॉड्यूल हैं सबके साथ आपको लैब सपोर्ट दिया जाएगा. जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, केस स्टडीज होंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट असिस्टेंस, लैब असिस्टेंस मिलेगा. और इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ बिल्डर. ये हमारे पूरे कोर्स का एक बैकबोन की तरह है, राइट? तो ये आपका मेन या कोर टेक्निकल पार्ट है. जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो वी यूज्ड टू प्रोवाइड ओनली द टेक्निकल पार्ट. फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि कुछ बच्चे नॉन टेक्निकल से हैं या आईटी बैकग्राउंड से भी हैं लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता है. तो वी स्टार्टेड एडिंग समथिंग कॉल्ड एज पावर बूस्टर. तो पावर बूस्टर में हम प्रोवाइड करेंगे एप्टीट्यूड, इंग्लिश स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिट, गिटहब, डेवऑप्स, एंगुलर एंड रिएक्ट. तो अब ये इतने सारे टर्मिनोलॉजीज जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स? कैन यू प्लीज टाइप H फॉर हर्ड इन द चैट बॉक्स? आदित्य ने नहीं सुना है? ओके, सुना है? फर्स्ट टाइम फॉर मी. ओके, आदित्य के लिए फर्स्ट टाइम. ओके, तो आदित्य ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. आई शुड से दैट इट इज वेरी मच इन डिमांड टुडे इन द इंडस्ट्री. तो ये सब नॉलेज अगर आपके पास है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, कंपनीज में अगर आप जाओगे ना, आप खुद भी ढूंढ सकते हो ना, जॉब रिक्वायरमेंट आता है ना, उसमें आप पढ़ के देखो, आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे. शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, कोर जावा आना चाहिए, फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट सब आना चाहिए, हाइबरनेट आना चाहिए. सॉरी बट सर मैम आज फर्स्ट डे है कोर्स का. यस शुभम, दिस इज द फर्स्ट डे. करेक्ट, यू आर करेक्ट. सो वी आर गिविंग अ इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ दिस कोर्स. ये कोर्स कैसा रहेगा उसके बारे में सब डिटेल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका कल से स्टार्ट होगा. इज दैट ओके शुभम? So these are the basic content part that we are going to provide. Okay. और अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपका C++ के बाद मैनुअल टेस्टिंग रहेगा, फिर कोर जावा रहेगा, सेलेनियम, टेस्टएनजी, कुकुम्बर, API testing, Jira. So these are the modules that will be covered under software testing. तो ये इसके साथ भी जो जो टेक्निकल मॉड्यूल हैं उसके लिए प्रोजेक्ट, लैब वगैरह सब मिलेगा आपको. एंड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी विल हैव एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिट, गिटहब एंड डेवऑप्स. So these are the things that will be provided under the software testing. Now I'll give you a brief idea about the hourly distribution. तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं जैसे कि C++, the complete module of C++ is 80 hours of theory session. और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स रहेगा 40 आवर्स का, फिर उसका प्रोजेक्ट, कोर जावा, केस स्टडी इन कोर जावा, MySQL इज देयर, वेब प्रोग्रामिंग, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क एंड एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल. और जितने भी मॉड्यूल्स हमारे होंगे उसके लिए हम आपका प्रिपरेशन के लिए एप्टीट्यूड लेंगे, मॉक्स लेंगे, क्विजेस लेंगे, तो वो सारी चीजें भी. तो वो टोटल कोर्स जो हो जाता है. एंड ऑल्सो आई मेंशन अबाउट एंगुलर, रिएक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ मिलाकर इट इज द कोर्स ऑफ अराउंड 1442.5 hours. Okay, so this is the entire duration of the course. We can say the content that is being provided. और वही चीज अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का होगा तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ कुछ चीजें नहीं रहेंगी जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, और उसकी जगह पे आएगा सेलेनियम, टेस्टएनजी, API, कुकुम्बर and all those other things will be provided. Okay, so that will be 1070 hours of software testing course. And how the course flow would be there?
तो अभी जैसे अभी आपका कल से सेशन स्टार्ट होगा, तो शुरुआत में आपका टेक्निकल मॉड्यूल रहेगा, ओके, और वो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, और उसके बाद आफ्टर 1 वीक योर aptitude and soft skill sessions will be starting, and then we will have 2 lab sessions, वो भी 60 to 75 minutes का, मतलब करीब 1.5 घंटे का लैब सेशंस आपका रहेगा. और time flexibility, now the sessions are online, right? So you can we would suggest you should join the live session, but in case आप नहीं attend कर पाते हो तो recording facility will be there, right? But we will explain that. रिकॉर्डिंग जो फैसिलिटी हो, जो आपका टेक्निकल सेशन रहेगा, जो सी का सेशन रहेगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स रहेगी वो आपके फ्री ग्रुप में डेली पोस्ट की जाएगी. आई एम रिपीटिंग दिस, जो आपका सी प्रोग्रामिंग का सेशन रहेगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको डेली पोस्ट किया जाएगा, बट दैट डजंट मीन यू ओनली सी द रिकॉर्डिंग. वी वुड अप्रिशिएट दैट यू कम लाइव फॉर द सेशन. तो आप सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है. नाउ हाउ टू बिकम अ पेड मेंबर. अगर आप इनकेस आगे बढ़ना चाहते हो और आप पेमेंट करके पेड मेंबर बनना चाहते हो, तो यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू जीपे और फोन पे. An important point is the fees is already discounted, so we do not provide any further discount. No refund. Once the fee is paid, we will not refund it. No replacement. मतलब मैंने आज एडमिशन लिया है, अभी मुझे नहीं जम रहा है, मेरे भाई को दे दो. So that is not possible. Okay, so we don't give any replacement and we do not provide any batch shift. अगर आप अभी 3 अक्टूबर के बैच में आए हो तो आपको उसी बैच में कंटिन्यू करना है. आप बाद में बोलोगे नहीं मुझे नवंबर के या दिसंबर के बैच में शिफ्ट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, तो आप जिस भी बैच में ज्वाइन करोगे लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा. तो प्लीज डोंट आस्क फॉर बैच शिफ्ट. नाउ हु विल बी योर मेंटर्स, किनसे आप सीखने वाले हो. तो फर्स्ट इज विनायक. अभी आपने उसकी आवाज ऑलरेडी सुनी है, तो विनायक उजिलंबे विल बी देयर. ही विल बी योर ट्रेनर फॉर सी प्रोग्रामिंग. And let's discuss a bit about the profile of Mr. Vinayak Ujilambe. He is the director and founder of FirstBit Solutions, and he is a seasoned IT leader with 17 plus years of experience. So a huge experience is there. He is going to share all his experiences, all his learnings with you. So you're definitely going to have a very good time with him. And he has conducted training in various corporate sectors, and also he has conducted training for national as well as international participants. So a versatile group of trainings has been conducted by Vinayak. And he has also provided, as he already mentioned, 15 plus years he has conducted training for the different CDAC centers in Pune. So besides this, he has also conducted training for IIT students and in different corporate sectors, as I have already mentioned. So there is one art that he has. विनायक के पास एक क्या बोलना चाहिए, जादू है हम कह सकते हैं, कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाई करके he is going to explain that, and also in a very humorous way, very hilarious way. तो आपको मजा भी आने वाला है, आप डेली बहुत हंसने वाले हो सेशन में. So that art he has, he makes the session very interesting by cracking a lot of jokes. तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और बहुत सारे लाइफ स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेगा. तो सिर्फ सी नहीं सीख कर जाओगे आप, आपको ओवरऑल बहुत सारे जिंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लर्निंग मिलेंगे और आप कुछ नया सीखोगे. तो ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज भी आपको चेंज आपके अंदर खुद में दिखेगा. तो दैट यू आई शुड से यू शुड एक्सपीरियंस. मतलब अभी थोड़ी देर तो आपने ऑलरेडी सुना है, बट आगे भी आप जब सुनोगे तो आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो we have Chetan Nathu sir who is along with us today. So Chetan, can you please say hello to everyone? Good morning, everyone. So Chetan sir is also a very highly experienced person, very versatile experience he has from corporate level to student level, and multiple, means he has 35 years of experience, plus 35 plus years of experience. And he also has a very good way of conducting the sessions. He can simplify very complex things into very simplified way. And this is me, that is Vaishali Reddy.
So I'll be your trainer for data structures and I will be talking to you very frequently. मैं आपसे आके बात भी करते रहूंगी. So I also have around 25 years of experience in different areas, different CDAC centers, corporate sectors. Also, I have conducted training for international participants. So all this experience we are going to share with you. So we have Sonal Jaju who also have 15 plus years of experience. So she will be your mentor in a lot of modules. So you will be hearing from her as well. And apart from this, let me give you a detail of the other mentors that we have. So for C++, Vinayak sir will be there. Then apart from him, we will also have Shubham and Pragati who will be supporting him. For SQL, PLSQL, Sonal will be there. Web programming, Shubham or Sejal ma'am will be there. For data structure, myself. Core Java will be conducted by Sonal Jaju and Chetan Nathu. Frameworks will be conducted by Chetan Nathu sir. Software testing by Amit or Prajakta or Deepika. So we have multiple trainers who have multiple or rich experience. So we have a huge set of lab mentors who will be assisting you during this entire journey. So Pragati, Mayur, Adesh, Ranjit, Shubham will be there. For soft skills, as I mentioned, we'll have Pooja and Iskara ma'am who will be taking your sessions. And for aptitude, we have Vaibhav and Rahul. And from the admin team, Abhi Vinayak was talking, right? So Sagar is there from the admin team. From the placement team, we have Swapnali who will be taking care of your placement, resume building, and whatever queries, whatever difficulties you're facing, that will be handled by our placement team. From the CRM team, we have Amay. And HR, we have Iskara ma'am. So she will be also conducting your soft skill session. From the marketing team, we have Harini. Okay. So now we are going to explain about our credit system. And from here, I would request Chetan sir to take over. Good morning. Just to confirm, you are able to hear my voice? I'm audible to all of you. And as always, you can type yes to let me know. Yes, please. Okay. So I'll be very brief. I understand that we are approaching the end of this session. So I'll be brief and I'll explain the salient features of what we're going to be talking about. जो जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं. डिटेल में क्रेडिट सिस्टम क्या है, कैसा है, हम लोग आपकी बैच में आके एक्सप्लेन करेंगे बाद में. तो that's going to be a detailed discussion. अभी एक ओवरव्यू दे देते हैं. Okay. अब मोस्ट ऑफ यू आर हियर टू लर्न, राइट? बहुत लोगों ने बोला है कि नॉलेज चाहिए इसलिए हम लोग आए हैं, क्वालिटी एजुकेशन है एंड ऑल दिस स्टफ, व्हिच इज परफेक्टली ग्रेट एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड. बट इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा आप लोग प्लेसमेंट के लिए भी सोच रहे हो, राइट? जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है वो भी प्लेसमेंट के बारे में अभी से सोच रहे हैं, करेक्ट? अभी फर्स्ट ईयर में है लेकिन 3 साल के बाद प्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा ना, राइट? तो अल्टीमेटली placement is something that you're going to be looking at. Placement is something that you're going to be looking forward to. So placement में जाने के लिए आपका expectation क्या है? What should first bit do for you? First bit से आपकी क्या चाह है? क्या चाहते हो? What is your expectation? Can we hear that once? Type कर सकते हो chat window पे? अच्छा, प्लेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हम सिर्फ नॉलेज के लिए आए, which is also fantastic. So do you think you want to be part of placement? Yes, no? Okay. Fair enough. तो नॉलेज तो मिलेगा, वैशाली और विनायक ने इससे बोला नॉलेज तो आपको मिलता रहेगा, that's obviously a given. But in addition to knowledge, are you looking forward to placements as well, right? And as most of you are saying both, so yes, placement is something that we're looking for, right? But फिर placement कब मिलना चाहिए? जब आपका कोर्स खत्म होगा तब, या जब आप रेडी हो तब? You should be ready to face the interviews, correct? Right? तो आप रेडी हो या नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा? All of you are doing some degree right now. कोई तो डिग्री आप परस्यू कर रहे हो,
बीएससी होगा, बीसीएस होगा, बीई होगा, बीटेक होगा, एमटेक होगा, तो आप बीएससी हुए हो ये प्रूव कैसे करते हो? हाउ डू प्रूव दैट? अब बीई हो कैसे प्रूव करोगे? नॉलेज तो मेरे पास भी है बट मैं इंजीनियर नहीं हूँ, राइट? तो प्रूव कैसे करोगे कि तुम इंजीनियर हो, या इंजीनियरिंग की जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे आप जा सकते हो? सर्टिफिकेट चाहिए, बट सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं बढ़ता है, करेक्ट है? सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? तो सेम वे प्लेसमेंट के लिए आप रेडी हो या नहीं हो ये चेक करने के लिए वी हैव एन इवेल्युएशन सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट सिस्टम उसको नाम दिया हमने। अब ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, कैसे फॉलो करेंगे, ये आगे की बात है। पॉइंट इज ये क्रेडिट सिस्टम इज समथिंग विच विल बी स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। यानी आपका टेस्टिंग का बैच हो, जावा का होगा, मीमन का होगा, बाकी जो कोई भी बैचेस हम रन करते हैं सबके लिए क्रेडिट सिस्टम का प्रोसेस सेम रहेगा। इट्स अ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। एंड द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट व्हेन यू, जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तब यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम। यानी इंटरव्यू में से रिजेक्ट होके आए ये संभावना हमको कम करनी है, तो इसलिए रेडी होना पड़ेगा। तो रेडी होने के लिए क्रेडिट सिस्टम आपको हेल्प करेगा, पुश करेगा, सो दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। सॉरी, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस? तो कंटिन्यूसली आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे हर एक टेक्निकल टॉपिक के बाद, हर एक मॉड्यूल के बाद आपका प्रोजेक्ट होगा, केस स्टडीज होंगे, ये सारे इवैल्यूएट होंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, राइट? इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट लाते हैं, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं बाहर? यू गेट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, उनको शायद पता भी होगा, राइट? तो वन थिंग दैट वी गोइंग टू बी चेंजिंग, जो हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करवाएंगे एंड एट द सेम टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि आपने खुद किया है नहीं किया है। आपको प्रेजेंटेशन देना होगा उस प्रोजेक्ट का, और उसके जरिए क्रेडिट सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? तो वो अगर आप कर रहे हो तो आप रेडी हो। अगर प्रोजेक्ट कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो इंटरव्यू के लिए रेडी हो, है ना? तो ये हम इंश्योर करेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो, एंड वो रेडी हो या नहीं हो ये चेक करने के लिए वी हैव द क्रेडिट सिस्टम, राइट? हाँ, एज आई सेड इसके डिटेल्स सारे हम बैच में आके बताएंगे आपको। तो अभी राइट नाउ इज नॉट द टाइम, वी विल डिस्कस दिस व्हेन वी स्टार्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। जब हम टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, है ना? राइट? तो एज आई सेड कि फिर अगर आपने क्रेडिट सिस्टम क्लियर किया होगा तो ही आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल रहोगे। ये एक पार्ट है, बिकॉज ये आपके राह में रोड़े डालने के लिए नहीं है, ये जस्ट टू कंफर्म कि आप रेडी हो, राइट? क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो और अगर रेडी नहीं हो तो इंटरव्यू वाला क्या बोलेगा कि अगले साल ट्राई करो या 6 महीने बाद ट्राई करो, राइट? एंड रिजेक्शन का दर्द क्या होता है ये आपको अभी पता होगा, राइट? अभी आप वही उम्र में हो जहाँ पे रिजेक्शन फेस किए होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं ना। हाँ सर, मैंने 10 लड़कियों को प्रपोज किया था तो 11 लड़कियों ने ना बोला सर। एग्जैक्टली। तो बार बार अगर और फिर मैं कवि बन गया सर। रिजेक्शन बहुत तरीके के होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजेक्शंस अबाउट नॉलेज एंड इंटरव्यूज। तो ऐसा मत लो कि आप रिजेक्शन, इसी उम्र में वो हाँ, बोलेंगे तो ये उम्र वाले स्टाइल में चले गए फिर ये लोग। सो डोंट गो तो देयर। रिजेक्शन का दर्द होता है, राइट? फिर वो इंटरव्यू का हो या किसी लड़की ने रिजेक्ट किया हो या लड़के ने रिजेक्ट किया हो, इंटरव्यू का रिजेक्शन का दर्द होता है। तो वो दर्द कम हो इसलिए क्रेडिट सिस्टम है। हाँ, अब एक्सपीरियंसेस मेक्स मैन स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे, गुड, बट वो बार बार ना आए, वो फीलिंग बार बार ना आए, इसलिए हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि क्रेडिट सिस्टम के जरिए
you will be ready to face the interview. Okay? You okay with this? Great. Vishal, can we go to next? Now, if you take a look at the number of companies that we are connected with, right? कुछ टाइम पहले मैंने पूछा था कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है फर्स्ट किट से. अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि हम फी भर रहे हैं तो हमको किसी कंपनी में चिपका दो, हमें आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, हमें जॉब तो लगा दो, वो नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वी फोकस मोर ऑन नॉलेज. और नॉलेज अगर है तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट यू विथ एज मेनी कंपनीज एज पॉसिबल. जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी कंपनी से हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं. वहां पे जाके आप प्लेस होगे नहीं होगे ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. डू यू एग्री विथ मी? यू एग्री कि कंपनी से कनेक्ट करने का काम हमारा है, वो हम करते रहेंगे. इंटरव्यू में जाके वहां पे परफॉर्म करना, वहां पे जवाब देना, वहां पे उनको इम्प्रेस करना, ये आपके हाथ में है. वहां पे फर्स्ट बिट प्लेसमेंट टीम कैन नॉट रियली इंटरव्यू. कनेक्शन करने का काम हम करवा सकते हैं. And these are the numbers which will reflect कि पिछले 3 सालों से we are trying to connect with maximum number of people, maximum number of companies. 2021 से शुरू किया था, 22 में बढ़ा, 23 में ऑब्वियसली कम हुआ बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि 23 में थोड़ा सा स्लो डाउन था, राइट. 23 के जून से लेके 24 के मार्च अप्रैल तक वी वर फेसिंग अ स्लो डाउन इन द मार्केट. तो वो नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे, राइट. जहाँ पे बड़े बड़े हस्तियां प्लेसमेंट वाली, आपने नाम सुने होंगे, उनका नाम नहीं लेते हैं, बट जो 1.5-2 लाख की फी लेते हैं उन्होंने भी अपने प्लेसमेंट कॉल्स कम कर दिए. पहले 30 देते थे, अभी 20 ही देते हैं. वहां पर भी वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मोर एंड मोर कंपनीज. नाउ प्लीज टेक अ लुक एट द नंबर्स दैट यू सीन फॉर 24, यानी 2024 की कंपनीज. जैसे कि मैंने बोला कि जैन फेब मार्च तक वी वर फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग, स्लो डाउन टाइसली. बियॉन्ड दैट द नंबर्स टेल अ स्टोरी ऑफ देयर ओन. फाइन. अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं. तो 9 महीनों में वी हैव कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट 338 कंपनीज, जो कि पिछले सारे ईयर्स से ज्यादा है अभी. एंड वी आर प्लानिंग टू टेक दिस नंबर टू क्लोजर टू 500 एज मच एज वी कैन. 500 के करीब जाने की हमारी कोशिश है. वी विल सी एज वी गो. वी आर कॉन्फिडेंट वी विल बी रीचिंग देयर. हमें ये कॉन्फिडेंस आपसे चाहिए कि आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते जाओ. ओके. अब यहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक तो टोटल कंपनीज है, दूसरा नो क्राइटेरिया कंपनीज है. ओपन टू ऑल हम बोल रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिनका क्राइटेरिया होता है 60% चाहिए थ्रू आउट, है ना, या फिर गैप नहीं चाहिए, CSIT वाले ही चाहिए, ऐसी कंपनीज होती हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंसेस में ऐसे होंगे कि यार मेरा तो 1 साल का गैप है, बीच में मैं क्या MPSC कर रहा था, या कुछ तो कॉलेज में मेरा बैक लग गया तो नहीं हो पाया, अभी मैं सीरियस हूँ सबके बारे में, तो अभी क्या करूंगा, गैप तो लग गया मेरा. या 60% नहीं है कि बहुत कोशिश की लेकिन मेरा 58% ही हुआ है. तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो ये क्राइटेरिया चेक नहीं करती हैं, दे जस्ट चेक योर नॉलेज लेवल. तो सेकंड कॉलम में जो नंबर दिख रहा है, दोज आर द नंबर ऑफ कंपनीज जो कोई भी क्राइटेरिया के बिना सिर्फ आपके नॉलेज लेवल पे आपको हायर कर सकती है. Right? So in September we had connected 50 companies across the technologies, जिसमें से 28 companies were without any criteria. जिनका गैप है, जिनका क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, उन्होंने चिंता करने की जरूरत नहीं है. I'll be honest with you, शुगर कोट नहीं करेंगे कि आपको नंबर ऑफ कॉल्स मिलेंगे वो थोड़े से कम मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू जिनका सब क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, राइट. बट आई थिंक 28 कंपनीज अक्रॉस द टेक्नोलॉजी भी अगर बात करें तो हर महीने आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके वर्टिकल में अगर 6 से 7 कंपनीज विदाउट क्राइटेरिया आ रही हैं, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी प्रॉब्लमेटिक. करेक्ट. अगर नॉलेज है आपके पास तो गैप भी अगर होगा तो ये अपॉर्चुनिटीज काफी है, राइट. 9 महीने में 91 कंपनीज विदाउट क्राइटेरिया. उधर एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल की जाएगी, जहां पे
रिगार्डलेस ऑफ आपका क्राइटेरिया में फिट होता है नहीं होता है, आपको सबूत, आपको चॉइसेस मिलते जाएंगे, यू विल हैव टू परफॉर्म। एक सिंपल सा सवाल है सबके लिए कि आपको क्या लगता है, आपको कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे प्लेस होने के लिए? 1, 2, 5, 50, कितने? हाउ मेनी कॉल्स डू यू थिंक यू विल नीड? राइट, सोच रहे हैं अभी भी? 1 से 10 लगेंगे, 11 से 20 लगेंगे, या हम सेंचुरी ही मारेंगे? व्हाट डू यू थिंक? I hope you all are understanding the question, right? आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, इंटरव्यूज दोगे। हाँ, तो कितने कॉल्स में आपको लगता है कि आपको जॉब मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा? गोविंद इज सेइंग 5 से 10 में। ओके, गुड। तो 5 से 10 तो डेफिनेटली दिख रहा है आपको यहाँ पे, करेक्ट? एक महीने में ही 5 से 10 हो सकता है, तो आपको ज्यादा रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जैसे ही आप अवेलेबल रहोगे, जैसे ही आप अवेलेबल हो जाओगे, you will start getting opportunities for the placement, and as soon as you perform you'll be placed. opportunities तो है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके ऊपर। फाइन। हाँ, हम जॉब मिलने की गारंटी ले सकते हैं क्या? हम अलग तरह की गारंटी लेते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी देने का गारंटी हमारा है। फाइन, ये गारंटी हम देते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए हम भेजेंगे पक्का। अब इंटरव्यू में जाके आप क्या करते हैं, ये आपको गारंटी हमें देनी है कि हम वहां पे जाके 5 से 10 कॉल में हमारा हो जाएगा, गारंटी है। राइट, आपको 5 से 10 इंटरव्यू कॉल देने की गारंटी हमारी है, बट वहां पे परफॉर्म करने की गारंटी आपसे चाहिए। कर सकते हैं? इनफैक्ट हम तो ये चाहेंगे कि आप पहले कॉल में सेलेक्ट हो जाओ, 5 से 10 भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वैसा हम लोग तैयारी करवाएंगे आपकी। So this, as I told, this entire ecosystem has been built in a such a way कि आपके सेशंस होंगे, आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे। So we are giving you whatever is needed to crack the interview। उसके लिए जो जो चाहिए, प्लेसेबल बनाने के लिए आपको जो जो चाहिए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए, वैसा पूरा एक इकोसिस्टम आपके लिए बिल्ड किया गया है। So we would really appreciate, or we are looking forward to you getting placed within 3 to 4 interviews. Within 4 interviews you should get placed. That is what we are targeting. And I think that is doable because we have lots of examples जहाँ पे लोगों ने पहले या दूसरे इंटरव्यू में ही क्रैक किया है and they have been placed। अब प्लेस होने के बाद उनको सुपरबिट फॉर्म में मिल सकते हो, and you can share experiences कि मेरा तो पहले नहीं हो गया, तुम्हारा 2 बार 4 हुआ। But we have examples कि जहाँ पे लोगों ने पहले दूसरे इंटरव्यू, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनका गैप था, क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे, फिर भी सेकेंड इंटरव्यू में क्लियर हो गया। राइट, तो इट्स नॉट कि बहुत मुश्किल है, बस आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर द ट्रेनर्स से, ट्रस्ट द ट्रेनर्स। राइट, तो जो कोई भी ट्रेनर्स आपसे काम करवा रहे हैं उसको ट्रस्ट करो, क्योंकि आपने अगर सबके प्रोफाइल सुने हैं तो सबके पास ऑलमोस्ट 10+20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, सो दे अंडरस्टैंड क्या करना जरूरी है टू बी सक्सेसफुल टू क्लियर द इंटरव्यू। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ, है ना? ऑलराइट, so now we open the forum for any questions that you might have. We are here to answer your queries. Go ahead and type your queries in the chat. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे से आपको कुछ क्वेश्चंस है तो वो पहले आप पूछो, फिर मैं आपको पेमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जो फी स्ट्रक्चर है। I want to master in C programming. Pranav, as I already told you, this 1 month is for that purpose only. तो आप अटेंड करो और आपको समझ में आएगा कि कितना डीप में जाकर आप सी पढ़ोगे, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, इट विल बी वेरी मच इन डेप्थ। तो यू विल अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल फाउंडेशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ रॉक स्टार इन सी प्रोग्रामिंग।
ये चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, बट मैं हमेशा कहता हूँ प्रणव, आई एम विनायक यार, कि आपका जो भी टेंशन है फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक नॉलेज का, वो तो हम कवर कर ही लेंगे। प्लेसमेंट का वो भी हम कवर कर लेंगे। एक चीज़ है जो मैं या हमारी टीम आपके लिए नहीं कर सकती, और ये ऑनेस्टली हम बोले पहले ही दिन से, वो चीज़ क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? कैन यू टेल मी? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं प्रणव तेरे लिए जाके किसी को प्यार नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या कभी? प्यार तुझे ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ तुम्हें करनी पड़ेगी? और जो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, हर कैंडिडेट को खुद को ही करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी भी नहीं, मैं बोला स्टडी, हमने जो बोला वो। तो सेल्फ स्टडी मतलब ऐसा होता है कि फिर आपको गुरु ही नहीं है और आप खुद पढ़ रहे हो। हम कह रहे हैं स्टडी इज डिफरेंट, कि दैट इज अ केस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पढ़ाई समझ में आ रहा है क्या? तो आपको मैं बाकी नॉलेज की, बाकी डेप्थ की गारंटी देता हूँ, बट पढ़ाई मैं आपके लिए नहीं कर सकता ना बेटा। यस और नो? कैसे करूंगा मतलब मैं? या मैंने जैसे कहा था कि वो ऑनलाइन जब हमने शुरुआत किया था, ये सब कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे वगैरह, तब एक इनबॉक्स में बेटा आया था कोई तो बच्चा, बोलता है ब्रो मेरे लिए टीसीएस का एग्जाम क्रैक करेगा क्या? नहीं नहीं, पहले उसने क्या बोला था, टीसीएस का एग्जाम क्रैक करेगा क्या? मतलब मुझे लगा कि ये कोर्स करवा सकता है क्या, जैसे मैंने आज आपको एनक्यूटी के बारे में बताया, तो मैं बोला हाँ। तो बोलता है गुड, कितने पैसे लेगा? ब्रो, तो मैं बोला मैं अपनी फीस बता दिया जो भी हमारी थी वो तब। अरे बोला वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इतने कम पैसे में। गुड ब्रो, आज शाम को एग्जाम है। वहां से मुझे समझ में आया कि कुछ तो गलत हो रहा है। बोला मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, आपको भी नहीं, तुझे, तू मेरे जगह पे लॉगिन हो जा और क्रैक करवा के दे, पहले पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, चिंता नको। तो ऐसा सब फेक और ये सारी बाकी धंधे चलते हैं। आपको पता है पूरे मार्केट में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे फेक कुछ नहीं होगा। हाँ, आप करेक्ट जगह पे आए हो, आपके साथ स्कैम कभी नहीं होगा, आपको जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। और इसीलिए तो हमने जैसे कहा कि हम अलग तरीके से फेमस है मार्केट में। ओके, और वो चीज़ अगर कुछ शुरुआती के दिनों से पता चले, जैसे फर्स्ट ईयर से आपको, तो आप सही राह पे चलते हो और करियर में कोई रुकावट नहीं आती है। बहुत लोगों को फर्स्ट बीट जैसी कंपनी नहीं मिली, इंस्टीट्यूट नहीं मिली, इसलिए भी दिक्कत होती है आगे, क्योंकि अगर बुरे लोग मिले तो हमारी सोच बुराई की तरफ जाती है। तो हम वो अच्छे लोग हैं जो कभी आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। सो ट्रस्ट अस। सो जस्ट एक आपसे एक्सपेक्टेशन है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना लाइव आओ, जितना पॉसिबल हो सके उतना तभी के तभी असाइनमेंट करो, पढ़ाई कर लो। बाकी सारी चीज़ों की टेंशन हमारी है, क्योंकि ये चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं आपके घर पे आके आपको उठा के नहीं बोल सकता कि चल बैठ लाइव क्लास में, मैं आके ये नहीं बोल सकता कि चल पढ़ाई कर। तो उतना अगर आप कर लोगे तो हम बाकी सारी चीज़ों की गारंटी लेते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे गॉट इट और नॉट? यस और नो, वाई और एन? लाइक लाइक ठोक रहे लोग इधर, इधर वाई भी टाइप कर लो, अच्छा लगता है। गुड, थैंक यू। अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। I'll take this. यस चेतन सर। ये सही है कि एआई का बहुत इंसर्शन हो रहा है प्रोग्रामिंग में, एंड देयर इज अ फियर कि प्रोग्रामिंग के जॉब जाएंगे क्या, टेस्टिंग के जॉब जाएंगे क्या। तो जो बेसिक लेवल के रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एआई का इम्पैक्ट हो सकता है, बट
when you say that you're going to be doing testing is always going to be based on some custom requirement. आप टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग किसी स्पेसिफिक चीज के लिए करोगे ना, तो एआई आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे सकता है, एआई आपको कस्टम रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता अभी तो, एटलीस्ट अगले 5-10 साल में शायद चेंज होगा, पता नहीं, बट अभी तो फिलहाल जो एआई का सिनारियो है वहां पे जो कस्टम रिक्वायरमेंट है वहां पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, मैनुअल टेस्टिंग की जगह पे वो ले सकता है, क्या ले सकता है, बहुत जगह पे बहुत टूल्स ऐसे भी है अभी भी, एआई आने से पहले भी ऐसे थे कि जो आपका पीयर रिव्यू करवा सकते थे, जो आपके लिए कोड रिव्यू कर सकते थे, वो पहले भी था, राइट। बट जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, फॉर एग्जांपल अभी आपको लेट्स से एंगुलर का कोई कोड है जो आपको टेस्टिंग करना है, राइट, तो एंगुलर का कोड सही लिखा है नहीं लिखा है ये आपको एआई बता सकता है, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे एआई 100% गारंटी से नहीं बोल सकता कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ही लगता है। तो विल इट इम्पैक्ट दी हायरिंग जॉब्स? डेफिनेटली नॉट। एंट्री लेवल जॉब पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, एंड आई एम सेइंग जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंट्री लेवल जॉब की बात कर रहा हूँ, यानी मैनुअल टेस्टिंग पे प्रेशर आ सकता है, बट ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो फ्रेशर्स लगते हैं वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा एआई का, अगले 5 से 10 साल तक तो नहीं होगा। दैट इज व्हाट द मार्केट सेज, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये कंटिन्यू होता रहेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते रहेंगे, आपको सिर्फ अपने नॉलेज पे फोकस करना है, और जिनका नॉलेज अच्छा है वो एआई के जमाने में भी टिकेंगे, तो दैट्स नेवर गोइंग टू बी एनीथिंग। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कमेंट, मैं पहले क्वेश्चन रिपीट करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो शिवानी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जस्ट हैविंग वन कंसर्न रिगार्डिंग एआई एज इट्स हाइप्ड, ये उस वर्ड में ही मतलब क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, वो हाइप हुआ है, बहुत hyped up mostly nowadays, like it will take your job, manual testing is going to end, testing job is going to end, is it really true? तो सबसे पहले तो एक important question पूछता हूँ कि एक भारत में कुछ 30 साल पहले कंप्यूटर्स आए, तो डू यू नो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा तब। बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि कंप्यूटर लोगों के जॉब छीन लेगा। आपको आपने सुना होगा ना ये, या वो आपके स्कूल में आपने किया होगा, याद है कि कंप्यूटर शाप या वरदान समझ में आ रहा है क्या अभी आपको? हमारा क्या हो गया है ना, आजकल इंस्टाग्राम ये वगैरह की वजह से हम बहुत जबरदस्त और जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट अगर आप देखोगे तब भी ये हुआ होगा कि नहीं? एवरीबडी, डू यू एग्री और नॉट एग्री का ये टाइप करो, अगर मैं जो बात सेंसिबल बोल रहा हूँ वो, कि सुना तो होगा ना कि कंप्यूटर्स लोगों के जॉब छीन लेगा, कंप्यूटर्स की वजह से जॉब कम हो जाएंगे। यस और नो एवरीबडी? अरे 2 ही लोग एग्री कर रहे हैं। एग्री पूरा टाइप करो या ए टाइप करो, कम से कम शॉर्टकट में सब लोग। फास्ट 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 फास्ट, जरा सा 5 मिनट में खत्म कर दे अभी ये। यस और नो? बहुत सारे लोग लाइक ठोक रहे इधर। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या एवरीबडी? यस, वो एलआईसी का भी बताऊंगा। तो ऐसा हुआ क्या? लेकिन मतलब कंप्यूटर से जॉब बढ़ गए? लाइक अभी आज हम जिस लेवल पे है, तुम सोचो आईटी मार्केट के हम जायंट है, तो वो जॉब कम हो गए कि बढ़ गए? क्या लगता है आपको? बढ़ गए, सिंपल आंसर है, करेक्ट। तो एआई जैसे हमने कहा, तब भी किन लोगों के जॉब चले गए होंगे बेटा? जिन लोगों ने कंप्यूटर को अपग्रेड नहीं किया, जिन लोगों को बेसिक कोडिंग नहीं आया। समझ में आ रहा है क्या? तो जो लोगों को वो चिंता थी कंप्यूटर जॉब खाएंगे वगैरह, उन्होंने क्या करना चाहिए था? उन्होंने कंप्यूटर के लिए बेसिक अपग्रेडेशन करके लेना चाहिए था। तो अगर आप अपग्रेड करते रहोगे तो एआई इज जस्ट अ टूल आखिर में। तो अगर आपने उस टूल का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें सीख ली, पढ़ ली, जैसे हमने कहा, और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, जैसे ये कोर्स वही करवाता है, तो एआई तो ठीक है नेक्स्ट लेवल पे होगा, बट अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, तुम कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। पढ़ाई की तैयारी है दिमाग में। मैं जब कहता हूँ पढ़ाई की तैयारी, मतलब रेडीनेस टुवर्ड्स द लर्निंग, है ना? अगर ये है कि लर्निंग के लिए तुम कभी भी रेडी हो वाला एटीट्यूड है, तो काहे का एआई, काहे का कुछ, आप किसी को भी जीत ही सकते हो। आखिर में बनाया तो हम नहीं है वो चीज, तो हम उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ ही सकते हैं। यस और नो? एवरीबडी एग्रीज और नॉट? सो इस डर की जरूरत है क्या? डू यू रियली थिंक वी नीड टू फियर एआई लाइक दिस? इन्फ्लुएंस होना चाहिए क्या हमने? एवरीबडी, यस और नो? फास्ट फास्ट, नो, खत्म, गॉट इट? So I hope I answered actually not your question,
बट आई आंसर्ड योर फियर, है कि नहीं सभी लोग? सो डोंट वरी, आगे बढ़ो, सब ठीक होगा। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? Priyanka and Pranav, if you could type your question in the chat window, that will be useful. यस, अभी आदित्य ने सही क्वेश्चन पूछा है कुछ तो, कि फीस के बारे में, तो एक्चुअली मैम अभी एक्सप्लेन करेंगे वो। हमने जैसे कहा था कि सी तो फ्री होगा, बट आगे किसी को कंटिन्यू करना है तो डेट्स क्या होंगे, लास्ट डेट क्या होंगे, डेमो कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो आई थिंक वैशाली मैम शुड कंटिन्यू। Yes, I will continue. Just give me a minute. I'll be signing off because मेरा नेक्स्ट सेशन है, ठीक है? Yes, okay. Okay. Meanwhile, basically, I'll take the question that Vaibhav has raised. Yes, Vaibhav, you're asking whether field job in sales and service in MNC, is it good or not for future, correct? Vaibhav? So my question to you is कि अभी आप sales and service जो कर रहे हो वो IT related है या IT related नहीं? What exactly is that? Vaibhav? IT related है, नॉन IT है, हेल्थ केयर उसमें related है। तो अगर आपको IT में करियर करना है तो वैभव आई वुड सजेस्ट इन दैट केस आपको ये शायद आगे जाके, आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली टुमारो, बट आगे जाके इसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फाइन, कोई भी जॉब अच्छा है नहीं है ये अभी हम बोल नहीं सकते हैं, फ्यूचर में वो अच्छा है बुरा है ये भी अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ अभी जो आप जॉब कर रहे हो सेल्स एंड सर्विसेज का, इफ यू आर अ गुड सेल्समैन, अगर आप अच्छी तरह से कुछ चीजें बेच सको, कुछ चीजें जन्मत पैदाइशी सेल्समैन होते हैं कि जो अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, जो दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे कैन कन्विंस पीपल, तो उनके लिए सेल्स फील्ड विल बी गुड आइडिया, राइट? बट ये फिर आपको डिसाइड करने लगेगा कि आपको सेल्स में रहना है या आपको आईटी में आना है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या दिमाग में क्या चल रहा था? ओके, राइट, क्या वैशाली? Yes, and one more question was asked in between, so I'll address that as well. तो बीच में एक ने पूछा था कि सर जो अपना 12 अक्टूबर का बैच है, तो will it stop or will it continue? So the batch will continue. Okay, किसी ने तो पूछा था ये क्वेश्चन, या शुभम डोंगरे। तो शुभम जो 12 सितंबर की बैच है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू बैच। ओके, so just give me a second, I will start sharing my screen for the payment details. तो यस एवरीवन, तो अगर आप जावा फुल स्टैक या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाना चाहते हो एंड यू वांट टू गो फॉर द इंस्टॉलमेंट, राइट? तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा दैट विल बी 11,800 व्हिच इंक्लूड्स 18% जीएसटी। उसका स्टार्ट डेट तो आज है, दैट इज 3rd अक्टूबर, और उसका एंड डेट रहेगा 16th अक्टूबर, राइट? और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट भी सेम है 11,800। 17th अक्टूबर से लेकर 3rd नवंबर तक आप वो फीस पे कर सकते हो। तो 3rd नवंबर विल बी द लास्ट डे, 3rd अक्टूबर से 3rd नवंबर फॉर द पेमेंट ऑफ दिस कोर्स। दूसरा है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, आप पूरा का पूरा एक साथ फी भरना चाहते हो, तो स्ट्रेट अवे 23,600 इज द फीस विच इंक्लूड्स 18% जीएसटी। तो 3rd अक्टूबर से लेकर 3rd नवंबर तक आप वो फीस भर सकते हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो शायद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और जावा दोनों भी लेना चाहते हैं, तो फॉर देम
the fees will be 17,700 as the first installment and 17,700 is the second installment. So that is a total of 35,400, which includes the GST. So uska, as I said, the start date would be 3rd October, एंड डेट विल बी 3rd of November. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट कितनी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग. इफ यू वांट टू गो फॉर इंस्टॉलमेंट, देन व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? हेलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट डेट कितना है? Am I audible? Oh, I'm so sorry. My chat box was not scrolling, so I could not see the responses. Yes. So 16th October is the last date for the first installment, and 3rd November is the last date for the second installment. And similarly, total fees अगर आपको भरनी है जावा फुल स्टैक और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो आपका आज स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट 3rd नवंबर तक है. तो 3rd नवंबर तक आप 35,400 भर के एडमिशन ले सकते हो कभी भी, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो. एंड वन मोर थिंग, इफ यू डू नॉट पे अप टू 3rd नवंबर, देन उसके बाद और थोड़ा सा दिन आपको एक्सटेंशन मिलेगा. So then you will be charged a late fee of 3,000 rupees. So we would suggest that instead of paying the late fees, you better pay the fees on time and get the entire benefit. So yes, in between somebody was raising hand. अभी fees का part clear है सबको? So you have two options. Either you go for installment or you go for one-time payment. So depending on the course modules you are selecting, अगर आप सिर्फ जावा फुल स्टैक या सी फ्री है, यस उमेश, एज आई हैव रिपीटेडली मेंशन, सी इज कंप्लीटली फ्री. तो सी के साथ जो भी मैंने आपको बताए थे, so this part is completely free that I have already mentioned. When it starts, Umesh, officially the batch has started today, and as I said, the technical part will be starting from tomorrow. Okay, Umesh? So this part that I have mentioned already, it is completely free. So those who will go only for C programming, they will get a certificate after completing this 1 month part. As we said, जब तक C खत्म नहीं होता तब तक चलेगा वो, और उसके अलावा आपके लैब्स होंगे, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल भी मिलेगा. ये सब करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट बिट की तरफ से, और उसका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा. करें ना? टाइम यही रहेगा क्या? यस उमेश, फॉर द टेक्निकल सेशन द टाइमिंग विल बी 8 AM to 9 to 9:30 AM. ठीक है, जैसा टॉपिक वाइज एक्सटेंशन हो सकता है, तो 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा. दैट इज फॉर दिस पार्ट टेक्निकल मॉड्यूल. और उसके बाद जो लैब होंगे और एप्टीट्यूड, उसका टाइमिंग अलग अलग रहेगा, तो उसका शेड्यूल भी आपको दिया जाएगा. तो ऑल द शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड इन द ग्रुप. जो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना जरूरी है. तो सारा इंफॉर्मेशन, सेशन का लिंक, या समबडी वाज आस्किंग अबाउट द सेशन लिंक, तो आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे हो, तो जैसे आप देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो ऐसा आपको डेली मैसेज आता जाएगा. कैन यू सी दिस? यू विल बी एबल टू सी द मैसेज कमिंग अप. मॉर्निंग में कॉलेज होता है. हाँ, so for Telegram, that is what the phone number has been provided in the beginning of the session, right? So these are the phone numbers. Everyone, अगर वो आपने नहीं लिखे हैं, so let me put it in the chat box again. So I request you all to please copy the phone numbers from the chat box. तो इन नंबर पे आप कॉल, सॉरी हाँ, ये कुछ गलत चला गया मेरे साइड से. 1 second. सागर, can you please? I think yes, now it is correct. ये सेकंड वाला अभी जो मैंने भेजा है वो करेक्टेड फोन नंबर है, प्लीज नोट इट डाउन. और इस नंबर पे आप कॉल करो तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. यस प्रियंका, यू आर रेजिंग हैंड. कम ऑन प्रियंका, टेल मी. Priyanka and Pranav, can you please post your question in the chat box so we can take it up?
तो लास्ट में मैंने अभी 2 नंबर्स डाले हैं ना, ये प्लीज आप नोट कर कॉपी कर लो टेलीग्राम अपना चैट बॉक्स में। मॉर्निंग में कॉलेज होता है तो 8 AM to 9:30. Yes, that will be the timing for the session. And link is same. Yes, link will be the same Pranav. Daily यही link से आपको ज्वाइन करना है. But still आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो ही जाओ, ओके? बिकॉज वहां पर आपको आगे का सेशन जो जैसे मैंने बताया सॉफ्ट स्किल का सेशन है, एप्टीट्यूड का सेशन है, लैब का सेशन है, इनके लिंक अलग अलग रहेंगी, तो वो सब लिंक आपको डिस्प्ले होता रहेगा. उमेश, वी आर लॉन्चिंग द बैच ऑलमोस्ट एवरी मंथ, ओके उमेश? तो अभी ये बैच जो है वो मॉर्निंग का है, नेक्स्ट बैच आएगा वो रात 9 बजे का रहेगा. So that is how you can take up the batch as per your convenience, ठीक है? और रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रहेगी ही, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ओके उमेश? Pranav is asking for the Telegram link. Sagar, is it possible for you to post the link for the Telegram group here? Or as I said, Pranav, can you please take up the phone numbers and contact, so they will provide you the link in the WhatsApp. It will be better if you connect on the phone number. Yeah. Priyanka, you are raising hand, Priyanka. Yes, may I know what is your query? Priyanka Borate. Dole, I can say. Priyanka, can you hear me? I think गलती से हो गया होगा. हाँ, okay. So is everyone done? सभी के questions आंसर हो चुके हैं अभी? But as we said, कल भी यही टाइमिंग पे आपका सेशन रहेगा, तो आपके जो क्वेश्चंस आप कल भी पूछ सकते हो. So Vinayak sir will be taking your session from tomorrow. So there also whatever queries you have, you can still go ahead and ask them. Okay? And we are all as a team here to help you out. Okay? So I hope you have enjoyed this session and you have got all the information about how this course is going to go ahead. Okay? So shall we stop here for today, everybody? Okay. So thank you so much, everyone. Have a good day. Take care and see you tomorrow. Right. Bye bye. Bye bye. Take care, everyone.